हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता, हमारी सारणी की क्लास होती है और सारणी का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। आशा करेंगे इस क्लास के अंदर आज सारणी को फिनिश कर लें। तो आज हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक, इसी का छोटा सा टॉपिक है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कहते नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या बोला? चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, संख्या को लिख लेना। तो देखना 1, इधर देखो 1 माइनस 1, 2 1 1 1 माइनस के 2 1। सबसे पहले हमने क्या किया, जहां पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो वहां पे 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 1 1 1 माइनस 2 1। मतलब अगर यहाँ पे जड़ की वैल्यू कुछ भी नहीं दी होती तो हम क्या मानते, 0 मानते। अगर जड़ लिया है तो इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई जड़ है। तो 1 को छुपा रुस्तम होता, उनका दिखा नहीं जाता। ओके, यहां से हम लोग पहले डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू निकालना पता, किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 1, तो क्या आएगा, हम लोग जानते हैं क्रेमर रूल प्लस माइनस प्लस होता है। तो प्लस का 1 ले लिया, तो क्या इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। 1 1 माइनस के 2 1 1 1 माइनस के 2 1। अब क्या आएगा, माइनस और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 1 1 1 आएगा। फिर क्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। तो 2 1 और 2 माइनस 1 माइनस के 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना, 1 1 एकम 1 और माइनस के प्लस के 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। देखो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 3 वगैरह के प्लस का 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा रहा के, 1 बचा रहा के। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा रहा के, हमारे पास 1 बचा रहा के। फिर देखो माइनस का 1, 2 दूनी 4, माइनस के 4, 1 एकम 4, कितना हो गया, माइनस के 5 हो गए। मल्टीप्लाई माइनस के 5। अब 3 एकम 3 प्लस का 1 माइनस प्लस प्लस के 5, तो कितना होगा, डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हम लोगों ने डेल्टा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू है। अब डेल्टा 1 की वैल्यू क्या करेंगे, डेल्टा पहली लाइन को हटा देंगे और ये वाली वैल्यू रख देंगे। 1 2 4 1 2 4। डेल्टा 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करके क्या रखेंगे, 1 2 4। और बाकी चीजें क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। 1 1 माइनस के 2 माइनस का 1 1 1। यहां से हम लोग डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे। फिर से वही तरीका लगाएंगे। क्या तरीका, जब हमने 1 को लिया तो क्या लिखेंगे, 1 1 माइनस के 2 1। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। 1 लिया तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 1 4 1। अब इसको हम करेंगे, क्या करें, इसको करेंगे माइनस का 1, तो 2 1 4 माइनस के 2 हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 2 एकम 2 1 एकम 1 और माइनस का कितना वगैरह का हमारे पास 3। अब प्लस इसको सॉल्व किया, 1 एकम 1 दूनी 2, 4 में से 2 का कितना बचा हमारे पास, माइनस के 2 बचे रखे। अब इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 में से 4 का कितना बचे रखे, हमारे पास 0 बचे रखे। 2 दूनी माइनस के 4 मल्टीप्लाई और माइनस के 4, तो कितना रहेगा, माइनस के 8 हो जाएंगे। तो माइनस के 8 हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस के 2 और प्लस के 8। 8 3 11 में से 2 का कितना बचे, डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 9। डेल्टा 1 की वैल्यू कितना आ गए, 9 आ गए। इसी प्रकार से हम लोग डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी, डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 की निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। देखना डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, 1 2 1। अब इसकी जगह पे लिख देंगे 1 2 4 लिख देंगे।
1 2 4 और ये सेम रहेगी, माइनस का 1 1 1। तो इसकी भी निकालेंगे, फिर से डेल्टा 2 की निकालने के लिए क्या करेंगे 1, तो इसको लिया तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 2 1 4 1, और प्लस माइनस होता तो माइनस लगाएंगे 1, फिर क्या 2 1 1 1, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 1, तो 2 2 1 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 2 1 कम 2, 4 में से 2 के कितने, माइनस के 2 बचे जाते हमारे पास में, और माइनस का 1, 2 1 कम 2 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास में, 1 बचा, माइनस का 4 दूनी 8 में से 2 का कितना बचा हमारे पास में, 6 बचा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आ गया, माइनस के 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस के 6 हो गए, तो कितना हो गया हमारा, माइनस के 9 हो गए रखे, माइनस के 9। तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास कितने, माइनस के 9 आ गए। अब डेल्टा 3 की हम लोग ऐसे वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, डेल्टा 3 की भी ऐसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसकी जगह पे हम इसको रख देंगे, तो कितना आएगा, 1 2 1, माइनस का 1 1, माइनस के 2। अब इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 1 2 4, 1 2 4। अब देखो डेल्टा 3 को भी ऐसे हम प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, कितना क्या लिखेंगे 1, तो 1 2 माइनस के 2 4, अब इसको लेंगे माइनस का 1, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, तो 2 2 1 4 आ जाएगा। अब किसका, प्लस का 1 ले लेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 2 1 1 माइनस के 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 4 एकम 4 और प्लस के 4 कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे, 4 एकम 4 माइनस में माइनस माइनस के प्लस, तो 4 दूनी 8 हो गए रखे, प्लस का 1, 4 दूनी 8 में से 2 का कितना बचेगा, 6 बचे रखे। अब 2 माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस का 1 हो जाएगा रखे, तो कितना होगा, माइनस के 5 हो गए हमारे पास। 8 एकम 8 8 और प्लस 6 कितना हो गए रखे, माइनस के 5। 6 में 8 से 14 में से 5 गए, कितने बचेगा हमें, डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स, इसके हम थोड़ी सी पहले इंक डाल लें, इससे आपको अच्छा सा साफ सा दिखे। बिल्कुल अच्छे तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है, तो देख सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सी पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर डी को सॉल्व कर लेंगे। हम आपको ए और बी पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे, सी और डी आपका होमवर्क रहेगा जिससे आप लोग सॉल्व करोगे। तो अगर आपसे नहीं क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट करके डिस्कस करोगे कि सर सी और डी पार्ट को भी डिस्कस करा दो। तो देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, डेल्टा 1 अपान डेल्टा, वाई की कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 अपान डेल्टा, जेड की कैसे निकालेंगे, डेल्टा 3 अपान डेल्टा। तो डेल्टा 1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा 1 की 9, और डेल्टा की कितनी आई 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, कितना बचा 1। तो एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1। डेल्टा 2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, डेल्टा 2 की माइनस का 1 और डेल्टा की 1, तो रिप्रेजेंट किया कितना आ गया, माइनस का 1। तो डेल्टा 3 की कितनी है 1, इसकी कितनी है, डेल्टा की 9 कैंसिल कितना 1। तो एक्स कामा वाई कामा जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 कामा माइनस 1 कामा 1 इज द करेक्ट आंसर, इज इट प्रूव्ड। तो हमने 22 का ए पार्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ओके, देखो हम लोग 22 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे और सी और डी आप ही लोग सॉल्व करोगे। आप लोग कमेंट करके बताओगे सी और डी का आंसर कितना आया है। हम लोग बी को, क्योंकि एक टाइप के 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो ये नहीं होते। एक स्टूडेंट की खासियत क्या है कि टीचर के साथ साथ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम इतने प्यार से आपको समझा रहे हैं, आप खाली क्लास को देख के सुन रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या होती है, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठते और साथ में नोट्स बनाते चले। ये नहीं कि आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा दें, आप लोग उससे पढ़ो। पीडीएफ से इतना नहीं समझ में आता जितना हमारे आप लोग अपनी नोट से लिखोगे। इन हाथों से लिखने से क्या होता है, आपकी माइंड पे प्रेशर पड़ता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है कि ये चीजें कैसे आई हैं। पीडीएफ से अगर सब चीज होती तो आजकल पीडीएफ सब चीजें का सोल्यूशन गूगल पे पड़ा हुआ तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने हाथों से कोई चीज लिखते हो उसके नोट्स की बात अलग होती है।
हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 1 1 1 1 2 3 1 4 9। यहाँ से हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, 1 को लिया तो 2 3 4 9 आ गया, -1 लिया तो 1 3 1 9 आ गया, 1 को लिया हमने फिर 1 2 1 4 आ गया। अब ये कोई बच्चा ना मुझे सर कैसे आया, क्योंकि ये बहुत चीजें हमने बेसिक में आप लोगों को बता रखा कि कैसे आई हैं सब चीजें। क्या करते हैं इसमें हमने मैट्रिक्स में भी बताया, सारडिक में भी बताया, बहुत से रूल बताए हैं। अब 1 को 9 दूनी 18 और 4 × 12, 18 में से 12 के कितने बचे जाके 6 बचे जाके, फिर माइनस का 1 9 एकम 9 में से 3 के कितने बचे जाके, 6 बचे जाके, 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 में से 2 के कितने बचे, 2 बचे जाके। अब 6 माइनस के 6 प्लस के 2, प्लस माइनस कैंसिल तो डेल्टा की वैल्यू कितने आ गए 2। अब इसी बार डेल्टा 1 की निकालेंगे तो देखना कितने आ गए, 1 3 4 6 1 1 1 2 4 1 3 9। इसी बार इसको भी सॉल्व करें तो 3 तो 2 3 4 9 आ जाएगा, माइनस का 1 लेंगे तो 4 3 6 9 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 4 6 2 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 3 9 दिन 18 में से 12 जाएंगे कितने बचे, 6 बचेंगे, माइनस का 1 4 9 36 और 6 3 18 में से 36 के कितने बचेंगे, 36 बचे जाके हमारे पास, प्लस का 1 4 चक्कू 16 और 6 दूनी 12 में से 16 में से 12 के कितने बचे जाके 4 बचे, तो 6 3 18 माइनस के 36 प्लस के 4 18 4 कितने हो गए 22 माइनस के 36, तो 6 में से 2 के कितने बचे जाके 4, 3 में से 2 के 1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितने आ गई 14। डेल्टा 1 की हमारे पास वैल्यू कितने आ गई 14, इधर राइट आंसर। ठीक 6 3 18 ये 4 9 36 में से 18 जाएंगे कितने, 4 9 36 में 18 बचेंगे, सॉरी कितने आ गए 18 और यहाँ पे कितने आ गए 18, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 4 9 36 और 6 3 18, 36 में से 18 जाएंगे 18 बचेंगे, तो प्लस माइनस के कैंसिल 4 आ गए। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 2 की वैल्यू को जस्टिफाई करेंगे, 1 1 1 3 4 6 1 3 9, तो इसको भी निकालेंगे प्लस 1 4 3 6 9 माइनस के 3 1 3 1 9 और प्लस का 1 1 4 1 6, तो देखो 1 4 9 36 और 6 3 18 में से 36 के कितने, 36 में 18 18 माइनस के 3 9 1 9 9 में से 3 के कितने बचे जाके 6 मल्टीप्लाई 6, अब 6 कम 6 6 में से 4 के कितने बचे जाके 1 मल्टीप्लाई 2, तो 18 माइनस के 18 प्लस के 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। डेल्टा 3 की भी इसी प्रकार से हम जस्टिफाई करेंगे तो 1 1 1 1 2 4 3 4 6, इसको भी निकालेंगे तो 1 2 4 4 6 माइनस का 1, तो 1 4 1 6 प्लस का 3 1 2 1 4, सॉल्व करें 6 दूनी 12 4 चुकू 16 माइनस के 4 बचे जाके, माइनस का 6 कम 6 6 में से और 4 कम 4 कितना बचे 2 बचे जाके, प्लस के 3 4 एकम 4 और 2 एकम 2 2 बचे जाके, तो माइनस के 4 माइनस के 2 और 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस के 6 इक्वल टू 0, तो डेल्टा 3 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, डेल्टा 3 की 0 आ गई। ओके अब यहां से हम लोग वैल्यू को जस्टिफाई कर लेंगे, x बराबर होता है डेल्टा 1 बराबर डेल्टा, y बराबर होता है डेल्टा 2 बराबर डेल्टा, z बराबर होता है डेल्टा 3 बराबर डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और डेल्टा वैल्यू 2 काट दिया कितना आ गया 2। डेल्टा 2 की हमारे पास वैल्यू आई है 2, डेल्टा 1 की 2 कितना आ गया 1, डेल्टा 3 की आई 0 भाग दिया 2 से 0,
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्रमशः आ गई 2,1,0। इज इट करेक्ट आंसर? ओके, तो हम लोगों ने 22 के बी पार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। समझ में ये है ना जो हाँ भाई देखो R1 माइनस R2 इसमें से इसको घटाया और फिर R2 माइनस R3 को भी घटाया जाता है। हाँ, जैसे B में से B घटाएगी तो 0 हो गई वो। इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको तो माइनस का ये बचा रखे, क्यों बचा हमने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 में से एक चला जाएगा, यही बचेगा नीचे वाला सेम। इधर B में से B गई 0 क्या वो तीसरा नंबर पे देखो। हाँ, B में से B गई 0 हाँ, और फिर B में से C प्लस A प्लस 2B गई। हाँ, तो हाँ वो एक B चली गई 2B थी। इसमें भी वही वैसे ही हुआ, मेरे माइनस लग जाता है। नीचे वाला सेम उतार दिया जाता है। नीचे वाला सेम। अब 24 पे आ गए। हर क्वेश्चन अलग तरीका से लगता है। क्या करें? सब सारे में क्वेश्चन अलग तरीका से लगता है, एक नियम से नहीं लगा। सब में सेम है भाई। 0 बनाओ पहले, तो 1 बनाओ फिर 0 बना लो 2 को घटा के। 90% केस में आंसर आता है। 24-25 तो सरल है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। 25 तो बहुत सरल है। ये हमने पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं लगाए थे। तभी बेटा पिछली बार हमने बीएससी से बहुत रुपए कमाया था, इस बार नहीं कमाया बिल्कुल। इस बार ज्यादा नहीं कमा पाए। पिछली बार जब क्या सबसे हमने कितने कितने रुपए लिए थे? 400 500 मात्र। पिछले बार बच्चा बहुत था, हमारे पास 42 बच्चा था ना। बच्चा क्या ये रूम में आई जाते 42 बच्चा। हाँ 35 आ जाते। 20 तो चटाई पे बैठ जाते, 7-8 बेड पे बैठा, 3 इस पे बैठते, 3 उधर पीछे बैठते थे। सब आ जाते थे। अब देखो हमारे 24 नंबर का क्वेश्चन है, कितना सरल है और अच्छा सा क्वेश्चन है। बस आंखें मीचो, आंसर लो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम वाइज एबीसी कॉलम कॉमन लेने पर क्या लिखेंगे? कॉलम वाइज एबीसी कॉमन लेने पर, मतलब पहले से ए लेंगे, दूसरे से बी लेंगे, तीसरे से सी लेंगे। अब क्यों लेंगे सर? क्योंकि ए तीनों में कॉमन है, ए ले लिया। दोनों में बी कॉमन है, बी ले लिया। इसमें सी कॉमन है तो सी ले लिया। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का ए बी सी। यहाँ क्या बचेगा? ए और बी और क्या बचेगा? सी। यहां भी क्या बचेगा? ए बी और माइनस का सी। हमने क्या ले लिया? ए बी सी कॉमन लेने पर ए बी सी चलो। अब क्या करेंगे, हम पहले आंसर को देखते हुए क्या लाना। अब हम लाइन के अकॉर्डिंग ले लेंगे कॉमन। पहले हमने कॉलम के अकॉर्डिंग लिया, अब ऐसे ऐसे कॉलम लेंगे तो क्या लेंगे? रो के अकॉर्डिंग, रो वाइज एबीसी। फिर से आप लोग देख लो, पहले हमने ऐसे ऐसे कॉमन लिया है, अब ऐसे ऐसे लेंगे। तो यहां से ए तीनों में सेम है, ए कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी, ये तो सेम रहा ए बी सी। तो क्या बचा हमारे पास में? 1 माइनस का 1 1 1 1 1 सी सी माइनस का 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ए बी सी और ए बी सी। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो देखना, माइनस का 1 को लिया तो क्या आएगा हमारे पास में? भाई माइनस का 1 ले लिया, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होता, प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 माइनस का 1। अब क्या लिया हमारे पास? माइनस का 1,
तो 1 1 1 माइनस का 1, इसको लिया हमने क्या तो प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 1 1 1 1। ये चीज हमने निकालना बताया कैसे हम वैल्यू को रखते हैं। माइनस का 1 लिया तो इसको छोड़ागा और इसको छोड़ा, इसको लिया तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, इसको लिया और इसको छोड़ा और इसको छोड़ा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 1 ये हमारा सेम चलता रहेगा। अब माइनस के 1 तो देखना इधर देखो, माइनस के 1 और माइनस फार्मूले में तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस का 1 और माइनस फार्मूले में तो 1 माइनस के कितना हो जाएगा 2, बड़ा कर दो माइनस के 2। समझ में आया कैसे किया हमने। अब इसमें भी यही करेंगे, माइनस का 1 यहाँ पे हम लिखेंगे इसको थोड़ा सा कि माइनस का 1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 तो कितना आएगा माइनस के 2, इसको भी हम सॉल्व करेंगे माइनस के 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 एक एकम 1 और एक एकम 1 तो 1 में से 1 गया कितना आ गया 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0। ओके तो कितना आ गया हमारे पास में ए बी सी और ए बी सी कितना आ गया हमारे माइनस के 2 और माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा, इसको इधर सॉल्व करेंगे ऊपर को क्या बचा ए बी सी और ए बी सी और माइनस माइनस कितना हो गया हमारा प्लस का हो गया रखे 4। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर RHS प्रूफ हो गया, इधर प्रूफ्ड आंसर। ओके ये 2 की गुणा 1 से होगी, माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस के 2 होंगे ये हाँ क्या और उसमें अच्छा। भी हाँ दोनों में प्लस होगा। तो बात तो वही है। अब हमें 25 नंबर का क्वेश्चन आप 33 पे पहुंच चलेंगे, 25 तो अभी हो रहा है, 27 रिपीटेड है, कराने ही नहीं 27 को। कैसे 27 नंबर का जो क्वेश्चन है और 13 नंबर का क्वेश्चन देखो पढ़ के। बड़ा तुम्हारा सिलेबस तुम्हें नहीं पता, हमें पता। बेटा हमें बैठा दे तुम्हारी मैथ की पेपर में। मैथ में तो टॉप कर ही देंगे, क्या लगता है तुम्हें। कर देंगे आराम। निखिल इसमें आंसर बताओगे क्या आएगा, क्या किया है इन्होंने। बताओ इसमें क्या किया। ये चेंज करे तीसरा वाला पहले अप्लाई। अब देखो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा दे रखा क्या कि बिना प्रसार करे सिद्ध करे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहली लाइन को हमने क्या किया दूसरे नंबर पे, जो हमारी पहली लाइन की क्वेश्चन है इसको हमने दूसरे नंबर पे पहुंचाया, इस लाइन को इसके पहले पे पहुंचा, इसको हमने क्या ब्रेक कर दिया, मतलब सभी लाइन का हमने क्या किया ट्रांसफर कर दिया गया। और हम इसको इस तरीके भी से भी कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि 2 की जगह पे 4 आ गया, मतलब समझो फिर से आप देखना क्या कर सकते हैं, जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन पे पहुंच गई, दूसरी लाइन तीसरी लाइन पे के पहुंच गई और दूसरी लाइन पहली लाइन पे के ऊपर पहुंच गई जाके। तो 4 7 3 और क्या आ जाएगा 2 5 1 3 6 2। अब क्योंकि सर इसमें पेपर में कैसे लिखेंगे हम लोग लिखने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हो कि पहली लाइन
हम लिख सकते हैं R1 शिफ्टेड R2, R2 शिफ्टेड R3, R3 शिफ्टेड R1। मतलब R1 कहां पहुंच गया R2 पे, R2 कहां पहुंच गया R3 पे, R3 कहां पे। अरे ये चीज आप लोग दिखा दोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने से नहीं चूकेगा कि आपने क्या क्या रीजन लगाया है सक्रिय का। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, कतई हम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक नजरों में ही आंसर निकाल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, C2 में से क्या कर लेंगे, C2 में और C3 से √5 क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे कर लेंगे। C2 एंड C2 हमारी कौन सी होगी, ए वाली लाइन होगी C2, और C3 से क्या करना है, रूट का C2 एंड C3 से क्या करना है, √5 लेने पर, कौन सा √5, दोनों से √5 ले लेंगे। अब देखो अगर हमारे पास 5 कोई संख्या लिखी है तो इसका मतलब क्या, √5 मल्टीप्लाई √5 होती है, तो ये जो 5 5 जो 25 थोड़ी ना होती, रूट से रूट कट जाता है, तो हम √5 को, खाली 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अभी आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे सर आपने क्या कर दिया है। ओके, तो √3 13 प्लस √3 फिर √15 प्लस √26 3 प्लस √75। ओके, अब यहां से हम जब 5 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2 बचा। यहां से जब हमने 5 को ले लिया, क्या बचा, √5 बचा। यहां से √15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 15 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, या तो √3 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं। √5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, √3 बचा हमारे पास, √3 बचा लगे। इसी प्रकार से क्या, √5 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे √3 बचा, यहाँ पे कहते हैं √5 बचा। आपको समझ में कैसे कैसे हमने किया है भाई, √5 का लेंगे तो √5 बचेगा, और 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ लिख देंगे √5 मल्टीप्लाई √5, ये चीज। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे। क्या कर सकते हैं, एक सक्रिय लगाएंगे, कौन सी, तो थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा समझने वाला है, बस आराम से देखो, कहते नहीं आराम से देखोगे तो फल मीठा मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, C1, अब कहोगे सर ये चीज आपने कैसे समझ ली कि क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो दिमाग लगेगा भाई, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन दिमाग क्या लगेगा, हम क्या कर सकते, C1 में से कोई चीज घटा सकते, जोड़ सकते, गुणा कर सकते, लेकिन गुणा करने वाले जोड़ने और घटाने पे ही नियम लगेगा। तो हम क्या करते, C1 माइनस C3 कर सकते, C1 माइनस √3 क्या कर सकते, C1 माइनस √3 कर सकते हैं। अभी आपको समझ में कैसे क्या किया। फिर C2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि 13 का मल्टीपल है तो क्या कर सकते हैं, √3 13 C3, √3 13 C3। क्योंकि सर ये क्या कर दिया, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आई, तो आप लोग देखते जाओ, समझ नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लेंगे √5 मल्टीप्लाई √5, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो √5 की 5 में मल्टीप्लाई की तो क्या होगा, हमारे पास 5 आ गया। ओके, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जाके, अब देखो इसमें से क्या किया हमने, इसमें से √3 को घटाया, किसको घटाया, √3 को घटाया जाके। अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो क्या चीजें हमारी कट जाएंगी, जैसे √13 प्लस √3 माइनस क्या करें, √13 ओके, फिर क्या करेंगे, √15 प्लस √26 माइनस √15 माइनस √26 ओके, फिर क्या करेंगे, 3 प्लस √65 माइनस 3 माइनस √65, और बाकी चीजें क्या करें, सेम लिख देंगे, 2 √5 √3 1 √3 √15। अब हो गई सर ये चीज हमें नहीं समझ में कि कैसे आई है, तो आप अभी आपको समझ में आया कैसे आई। अब ये चीजें क्या कट जाएंगी, हमारे पास से क्या हो जाएंगे, सभी चीज क्या कट जाएंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस क्या बचा, √3 बचा, 0 0, 2√5 √3, 1√3 √5। अब इसको हम √3 के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, √3 √5 √3 √3 और √5, ये तो आएगा हमारे पास में। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे रख के, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, √2 होगा ना। ऊपर वाले में क्या बचा था हमारे, √2 बचा था, यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास में, एक बार इसको हम जस्टिफाई करते हैं, क्या बचा था, √5 पे तो हमारे पास क्या बचा था, एक बार हम इसको देखते हैं, 1 सेकंड के लिए आप लोग ठहरिए। 10 है √2, तो यहाँ पे हमारे पास बचा था, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या बचा था, √2 बचा था। ये चीज हमसे लिखने में कंफ्यूजन हो गई। वो क्या, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 √3, 5 से रूट की कट गए तो कितना होगा, 5 माइनस 3 दूनी 6 रूट। अब इसकी इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 5 √3 माइनस 6 18, तो 18 रूट। इज दैट प्रूव्ड आंसर? क्योंकि सर आपका आंसर तो आ गया, ये चीज हमें नहीं समझ रहा कि कैसे आई, किस रीजन की वजह से आई। तो आप लोग इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखना। आप लोग कहते हैं कि ये सर चीज समझ में नहीं है कि ये क्या किया है आप लोग, तो इसको अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे, क्या देखोगे, इसको अगर अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। कैसे, हमने क्या किया, C1 माइनस √3 क्या याद रखें, मतलब अगर हम √3 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा हमारा, √3 रहेगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी जाती। फिर दोबारा देखना, क्योंकि सर यहाँ पे क्या किया हमने, C2 में क्या किया, C2 C3, 13 दूनी देखो, √13 मल्टीप्लाई से √2, √13 मल्टीप्लाई √3 कितना हो रहा है, √26। वेरी गुड। फिर क्या क्या है, √3 मल्टीप्लाई √15, 5, तो कितना हो गया, √15 हो गया। तो देखो माइनस लगा तो माइनस √15 √36 हो गया, 26 हो गया। फिर यही चीज हमने इसमें भी की रखे, कि क्या क्या रखे, 3 की √3 से मल्टीप्लाई की, क्या क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई की, 3 आ गया। फिर 13 5 65, माइनस लगा, 13 5 65 किया। फिर बाकी सब चीजों को हमने सेम रखा रखे। ओके, फिर से देखना, हमने पहले क्या किया रखे, C2 में C1 पहले 3 की मल्टीप्लाई की तो 3 कम 3 आ रहा, हमारा सेम रहा रखे। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, फिर इसमें मल्टीप्लाई की, इसमें मल्टीप्लाई की, इसमें मल्टीप्लाई की, तो दोनों की हम लोग सक्रिया का प्रयोग करते रहे कि क्या क्या चीजें हम लोगों से हुई है। C1 माइनस √3 का मतलब हो गया क्या, C1 माइनस √3 का मतलब हो गया क्या, कि जो √3 की है हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, कि जो हमारे पास √3 है उसकी किस में मल्टी। अब देखो 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि LHS से RHS में प्रूव करना, तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों हम कहते हैं, हमें अपनी नजरों से क्वेश्चन की हिंट पता चल जाती है कि क्या मेथड लगने वाला है। देखा हमने B 2 है, C भी 2 है, A भी 2 है, तो हम क्या करें, C1 C2 C3 को क्या करें, ऐड कर लेंगे। C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी। C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, हमारी वही चीज हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2A प्लस B प्लस C, इसका मतलब यही कि 2A है, 2B है, 2C है। फिर 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सेम रखेंगे। तो C प्लस A, B प्लस C, A प्लस B, A प्लस B, C प्लस A, B प्लस C रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, A प्लस B प्लस C बचा।
ए प्लस बी प्लस सी बचा, ए प्लस बी प्लस सी बचा। ओके, ये क्या हमारे पास सेम है, ए प्लस बी, ए तो हमारे पास सेम है। अब कहोगे सर ये क्या कर दिया, पहले हमने तीनों को जोड़ के दो दो आगे दो को बाहर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, क्योंकि हमें लाना है सेम प्रोसेस। तुम क्या कर सकते हैं, C1 में कुछ भी नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। क्यों सेम रखेंगे, अभी ये भी रीजन बताएंगे। अब इसमें कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C3 क्या करते हैं, C2 में क्या कर सकते हैं, C2 माइनस C1 कर सकते हैं। क्या C2 माइनस C1 कर सकते हैं, क्योंकि सर ये क्या है, अभी बताएंगे आपको क्या है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करें, C3 माइनस C1 कर सकते हैं। इसमें क्या करें, C3 में C3 माइनस C1 कर सकते हैं, क्योंकि सर ये तो चीज हमें समझ में नहीं आई। तो देख लो हमने क्या लिखा, C2 माइनस C1 मतलब C प्लस A, C1 क्या हमारे पास ये चीज है, माइनस A प्लस B प्लस C, ये माइनस अंदर जाएगा तो C प्लस A माइनस का A माइनस का B माइनस का C, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या बचा, माइनस का B बचा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस का B। समझ में आया कैसे बचा जाके। इसी प्रकार C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का A बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का। इसी प्रकार से B से B कटेगा, A से A कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का C बचेगा। ओके, यहाँ पे भी A से A कट गया, B से B कट गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस का C बचा। A से A कट गया, C से C कट गया, क्या माइनस का B बचा। B से B कट गया, A से A कट गया, क्या बचा हमारे पास में, और ए बी 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 सी है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ए बचा जाके। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को करने में। ओके, जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम क्या कर लेंगे, इसको C1 और C2 का हम क्या काउंटिंग जोड़ भी सकते हैं। जैसे देखो 2, हम क्या करें, इनको जोड़ भी लेंगे। जैसे कैसे, अब अगर आपको यहाँ पे आपको सक्रिय क्या लगानी, सक्रिय बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है। कैसे सर आपने एक चीज कैसे समझा है, क्योंकि ये चीजें माइनस, हम क्या कर सकते हैं, C1 में क्या करते हैं, C1 में हम लोग कर सकते हैं C1 माइनस C2 प्लस C3, मतलब इन दो को जोड़ के इससे माइनस कर दो। देखो इन दो को जोड़ के इससे माइनस कर दो, इधर देखो इन दो को जोड़ के इससे माइनस कर दो, इन दो को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब तो बचेगा क्या। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा, C1 A प्लस B प्लस C, फिर क्या लिखा, माइनस माइनस। C2 हमारे पास कितनी है, माइनस की B है, और C3 कितनी है, माइनस की C है। अब देखना A प्लस B प्लस C, माइनस का अंदर आके क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा हमारे पास में। अच्छा इसको ऐसे रखो, माइनस का BC तो हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का BC हो जाएगा। पहले तो इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। पहले सक्रिय देखो, चलो आप इसको देखो, हमने क्या किया, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, फिर लिखा C2 कितना, माइनस का B लिखा, माइनस का B, फिर लिखा हमारा प्लस प्लस लगा, C3 कितना, माइनस का C। अब देखो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसको हम बाहर ही रखेंगे तो कितना होगा, माइनस का B और माइनस का C हो जाएगा। अब हमारे पास से क्या हो जाएगी चीजें, बचेगा क्या हमारे पास में, तो बचेगा हमारे पास में, अगर इसको हम सॉल्व करके देखते हैं एक्चुअल में, A क्या बचेगा, माइनस का B और B C, ये चीज सेम रहेगी हमारे पास में, क्योंकि अगर हम अंदर A बचा रखे, हमारे पास A क्या बचा, हमारे पास में A बचा रखे ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे, ये बचा। इसी प्रकार से इससे इसको घटा देंगे, क्या बचेगा, C बचेगा। इसी प्रकार से इससे इसको घटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, B बचेगा। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस, अगर आप सेंस देखो, माइनस हम बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर किसकी वैल्यू बची, प्लस की बची, BAC, क्योंकि हमारे पास एक चीज देखो, ये जो हमारे पास तीनों वैल्यू बची, किसकी बची, माइनस की बची, और ये तो हमारे पास माइनस की थी ही थी।
अब तीनों से हमने माइनस क्या कर लिया, बाहर ले लिया रखे, तो अंदर क्या बचा रखे हमारे पास में, माइनस के 2 हो गया, क्या बचा ए सी बी और बी ए सी, या माइनस से माइनस सब कट गए, ऐसे भी कर सकते हैं, सी बी ए, यही चीज में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। या माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 0 हो जाएगा रखे, आप कैसे भी कर सकते हैं। इज डेट प्रूव्ड आंसर। ओके, आ समझ में? यही है अपना इसमें शुरू वाली स्टेप ना, C1 बराबर C प्लस C2 C3, इन तीनों को जोड़ दिया एक में। अच्छा B प्लस C प्लस A प्लस B, इन तीनों को जोड़ा ऊपर ऊपर वाली लाइन। हाँ हाँ, टोटल कितने, 6 शब्द है, तो 3 दूनी 6। अब देखो हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी ए बी सी लिखा तो तीनों को कॉमन ले लें, C1 में जोड़ देंगे तो बहुत सरल क्वेश्चन है। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही यहां पे भी हो जाएगा x प्लस बी प्लस ए प्लस सी। इनको आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, x प्लस सी प्लस ए प्लस बी। हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तेरा मेरा हो गया x प्लस बी बी सी एक्स प्लस सी। अब इनको तीनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचा, बन बी एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस सी। हमने बताया जब भी हमारा बन हो जाता तो हम क्या करते, फिर हम घटाने की कोशिश करते, कुछ भी क्या करते घटाने, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो क्या लिखेंगे, R1 बराबर R1 माइनस R2, R2 में क्या कर देंगे, R2 माइनस R3 करेंगे, तो देखो 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 0। अब देखना जब हमने b से b को घटा कट गया, क्या बचा हमारे पास, x बचा रखे, इसमें से इसको घटा क्या बचा हमारे पास, x बचा रखे, ये तो बन रहेगा, और ये नीचे वाला सेम रहेगा। b से b को घटाया कितना बचा रहा, क्या हमारे पास घट गया पूरा, इसमें से इसको घटाया पूरा, c से c को घटाया कितना बचा 0, इसमें से इसको घटाया तो क्या बचा हमारे पास x, और क्या बचा x प्लस सी। अब देखो हमारे पास ये तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो देखना 0 0 0 1 x b 0 x प्लस सी। अब हम 0 के अकॉर्डिंग तो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 0 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे वो संख्या हमारी सेम रहेगी, मतलब 0 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे वो संख्या हमारी 0 रहेगी। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया 1, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, क्या बचा x 0। अब 0 की किसी संख्या में गुणा करते हैं वो संख्या 0 हो जाती, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या 1 गुणे x की इसमें की x स्क्वायर, तो इसको आगे लिख देंगे x स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, RHS हमारी प्रूव हो गई। यही चीज हमें क्या करनी तो प्रूव कर दी। ओके, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 29 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते। क्वेश्चन नंबर 30 को वो जस्टिफाई करेंगे, बहुत आसान तरीके, सिंपल क्वेश्चन इतना है नहीं, वही तरीका लगाएंगे, कोई नया तरीका नहीं। R1 माइनस R2 कर देंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, और R2 माइनस R3 कर देंगे। किस तरह आप यही चीज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, इतनी सिंपल क्वेश्चन है, कोई में लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सर ये तो चीज बड़ा कठिन लिखी है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज क्या हमारी कठिन लिखी हुई है, वहां पर क्या y है, तो देखो इसको घटाओगे कैसे। R1 क्या हमारे पास x प्लस y है, और R2 क्या है माइनस y प्लस का z है, तो देखना इस माइनस के अंदर गुणा करते तो x प्लस का y माइनस का y प्लस माइनस का z कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस का z। आज समझ में कैसे बचा हमारे पास में, इधर देखो ये चीज कैसे बची, x माइनस का z, माइनस के अंदर गुणा कर दी, माइनस माइनस कट गया, x माइनस का z बचा। तो यही चीज हम तीनों में करेंगे, x माइनस का z।
अब देखो जड़ से जड़ कट जाएगा, क्या बचेगा, y माइनस का x का बचेगा। आया समझ में कैसे बचा रखे। और नीचे वाला हम लोग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। इसी प्रकार से जड़ में से x को घटाएंगे तो क्या होगा, z माइनस एक्स होगा। x में से y को घटाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। नीचे वाला सेम, 1 में से 1 को गया 0, 1 में से 1 गया 0, नीचे वाला सेम रहेगा। अब आप लोगों को पता है क्या, जब किसी साइड में दो संख्याओं का मान 0 हो जाए, वो तो अलग चीज है। या अब हम इसका अकॉर्डिंग करेंगे तो ये तो 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग इतना कर लिया, अब क्या करें, z माइनस एक्स सेम है तो कॉमन ले लेंगे। z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 1 z प्लस एक्स, 1 1 y, 0 0 1। अब देखो, अब हम क्या इस 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, किसके, इस 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो z माइनस का एक्स, y माइनस का एक्स। अब देखो इस 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1। तो देखो z माइनस का एक्स, y माइनस का एक्स, तो देखो क्या बचा, 1 में से बन गया, कितना बचा जाके हमारे पास, 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे 0 हो जाएगा। तो z माइनस का एक्स, y माइनस का एक्स, तो 1 मल्टीप्लाई 0, ये पूरी समय क्या होगा, 0 इज द राइट आंसर। यही चीज में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ओके, जो है ऊपर समझ नहीं है, नहीं कॉमन का ले लो, x माइनस z सेम है, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 1 1 1 बचा। इसके अकॉर्डिंग निकाला, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो 1 1 फिर सॉल्व कर लिया हमने। तो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे इसमें, r1 बराबर a r1, r2 बराबर लिखेंगे a r2 b r2, r3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, c r3, और abc से भाग करने पर, abc से भाग करने पर, भाग हमें क्यों लाना है, क्योंकि ये चीज प्रूव करना है। तो 1/abc, इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a और a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ab से गुणा करने पर। यहाँ पे भी a से गुणा किया तो क्या होगा, a स्क्वायर b हो गया, यहाँ भी क्या, a स्क्वायर c हो गया। यहाँ पे b से किया तो a b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b को सेम रखेंगे, b स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर c हो जाएगा। यहाँ पे हमने c से किया तो a c स्क्वायर हो गया, b c स्क्वायर हो गया, यहाँ से सेम रखा, c स्क्वायर प्लस 1 रखा रखे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, c1 बराबर c1 अपान a, c2 बराबर अपान b, और c3 बराबर अपान c। इस तरीके से हम लोग क्या कट जाएंगे। और कॉलम का मतलब क्या है कि हमारा पहला कॉलम c1 में क्या करेंगे, जाके हम लोग a से कट जाएगा कॉलम, तो ये हमारा क्या बचेगा, a से a कट गया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस का 1 बचा, ठीक, a स्क्वायर प्लस 1 बचा। यहाँ से a कट गया, क्या बचा हमारे पास, b स्क्वायर बचा। यहाँ से a कट गया, हमारा क्या बचा, c स्क्वायर बचा। इसी प्रकार से यहाँ से b कट गया, हमारे पास में क्या बचा, a स्क्वायर बचा। यहाँ से b कट गया, क्या बचा, b स्क्वायर प्लस का 1 बचा। यहाँ से b कट गया, क्या, c स्क्वायर बचा रखे। इसी प्रकार से यहाँ से c कट गया, इसको हम थोड़ा छोटा लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास a स्क्वायर बचा, यहाँ से b स्क्वायर बचा, यहाँ पे से c स्क्वायर प्लस का 1 बचा। ये चीज हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब यहाँ से ए बी सी हमने क्या करे, भाग किया, तो ए बी सी यहाँ पे लिखेंगे, ए बी सी अपान ए बी सी इधर कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। r1 क्या करेंगे हम लोग, r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम कॉलम को जोड़ सकते हैं। तो आप लोगों को कॉलम को जोड़ के दिखाते हैं, जैसे c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3 जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब हमने क्योंकि अब c1 को क्यों नहीं जोड़ सकते, ये चीज देखो, क्योंकि c1 में तो सेम है, क्यों जोड़ेंगे हम लोग, इसलिए हम लोग क्या जोड़ते थे, r1 जोड़ते थे। r1 प्लस r2 प्लस r3,
फिर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 1, इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 1, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 1, और नीचे की संख्या क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी, और इधर क्या रहेगा बी स्क्वायर प्लस का 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 1। अब यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 1, अंदर क्या बचा हमारे पास 1 बी स्क्वायर प्लस का 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहां से घटा देंगे तो हम लोग घटाने पे क्या लिख सकते हैं कि C1 माइनस C2 कर सकते हैं। मतलब क्या हम लोग सक्रिय यहां पे लगा सकते हैं C1 माइनस C2 लिख सकते हैं, C2 माइनस C3 लिख सकते हैं। तो 1 में से 1 को घटा देंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 1 बचेगा, किसका माइनस का। अब इसमें से इसको घटाएंगे 0 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1 बचेगा रखे। अब ये चीज क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 1। अब हमारा ए पर 0 आया तो इसको और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाली हमारी चीजें क्या रहेंगी सेम चलती रहेंगी। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, अब देखो हमने 1 के अकॉर्डिंग निकाला तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 0 की 1 में संख्या करें 0 आ जाएगा। तो 1 क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 1 इज द करेक्ट आंसर। यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ओके ये तो समझा यस। C1 वाला एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, बी से बी कट गया क्या बचा माइनस का 1, बी से बी कट गया क्या प्लस का 1, क्योंकि इधर से घटा रहे थे ना। नहीं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया माइनस 1 कैसे होता है? देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 1, ये माइनस का अंदर जाएगा कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 1, बी से बी कट गया क्या माइनस का 1। ओके अब हम लोग 32 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे मुस्कुराइए और खुश हो जाए कि एक्सरसाइज फिनिश होने। अब देखो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे बस वही तरीका हम क्या घटाएंगे। हम क्या कर सकते हैं R1 माइनस R2 कर सकते हैं और R2 माइनस R3 कर सकते हैं। अब 1 में से बन गया कितना गया हमारे पास 0 बचा, इस 1 से इस 1 को घटा दे क्या 0 बचा, नीचे का हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। अब देखो a में से b जाएगा कितना बचेगा a माइनस बी बचेगा, b में से c जाएगा b माइनस सी बचेगा, नीचे का सेम रहेगा। इसी प्रकार a स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए, इसी प्रकार b स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस का अंदर आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का अंदर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अभी आपको बताया कैसे a स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी ए। अब देखो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी ए, और नीचे पीछे वाला सेम रहेगा। तो देखो यही चीज तुमने यहाँ पे लिख दी है, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, और नीचे वाली चीजें क्या रहेगी सेम रहेगी। ओके ये चीज आपको मैं समझानी थी। अब हम लोग क्या करेंगे 0 के अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग जानते हो जब भी हम 0 के अकॉर्डिंग वैल्यू को सॉल्व करेंगे उसका मान 0 आएगा, तो कोई सॉल्व करने से जरूरत है। अब हम 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो 0 के अकॉर्डिंग किसी भी पद को सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो इसलिए सॉल्व करना कोई भी प्रॉफिट नहीं है। 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो क्या बचा हमारे पास में a माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी ए, फिर बी स्क्वायर माइनस का सी ए माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी। सॉल्व कर लेंगे तो a माइनस का बी मल्टीप्लाई ए क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस का सी ए माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब क्या करें माइनस ए स्क्वायर क्या करेंगे हम बी माइनस का सी
और ए स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस ए की पूरे में गुणा करेंगे, इस ए की पूरे में गुणा करेंगे, क्या करेंगे इस वाली ए की पूरे में, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर ए माइनस प्लस ए स्क्वायर बी। अब इसकी पूरे में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस बी क्यू माइनस का ए बी सी माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में, और प्लस सी स्क्वायर बी हो जाएगा और माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले माइनस को हम सेम रखेंगे, या माइनस के मतलब साथ में गुणा भी करते चले जाए, इससे हमारा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। चलो मैं एक बार खोलते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का बी ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस प्लस का क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस माइनस की गुणा करने पर जो पद हमारे माइनस के वो प्लस के, जो प्लस है वो माइनस के, तो हम एक ही स्टेप में कर देंगे, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम। ये माइनस का प्लस का तो माइनस, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब हमारी क्या सब चीजें क्या हो जाएंगी कट जाएंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। आपको जिसको चेक करना है वो काट के देख सकते हैं कि कैसे काटना होता है। बहुत अच्छा प्लस का माइनस का सब चीजें कटिंग, क्योंकि हमारे पास हमें जीरो प्रूव करना था। ओके, अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खुलकर मुस्कुराइए क्योंकि हम लोग शारीरिक में विजय रथ हासिल कर लिए। तभी कहते कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहो, एक दिन हमें क्या मंजिल मिल ही जाएगी। तो हम लोगों ने देखो शारीरिक पे ही मंजिल पा ली। अब क्या चलेगा हमारा अवकलन और समाकलन। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 1 1 माइनस के 2 माइनस के 3 3 प्लस के 2 4। तो ऐसे डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2 के अकॉर्डिंग हमने निकाला पहले, तो क्या आएगा माइनस के 2 माइनस के 3 2 4 माइनस का 1 1 माइनस के 3 3 4 प्लस का 1, तो क्या आएगा 1, थोड़ा छोटा छोटा लिखें, क्या आएगा हमारे पास में 1 माइनस के 2 3 2। अब देखो इसको हम थोड़ा स्टेप्स कम करेंगे इसके, क्योंकि हमें बोर्ड पे सवाल को लाना है। 4 दूनी माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 6 6 में से 8 कितने माइनस के 2 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास माइनस के 4। कितना आ गया हमारे पास माइनस के 4 आ गया। फिर से समझो 4 दूनी 8, इसको अगर चलेंगे माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2, क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2, माइनस हमारे फार्मूले में होता माइनस, तो माइनस के 2 गुणे माइनस के 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस के 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेगा माइनस के 2 और 2 की 2 में गुणा करेंगे माइनस के 4 हो गया। ओके, अब इसी प्रकार से देखो 4 एकम 4 और माइनस के 3 3 9, और माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, 9 4 13 13 की माइनस में गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी हमारे पास में माइनस के 13, 2 एकम 2 और प्लस के हो जाएंगे 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 एकम 8, तो 13 8 कितने हो गए रखे हमारे पास में 13 8 कितने हो गए रखे 17, और माइनस के और प्लस के 8, डेल्टा 1 की हमारे पास कितनी आगे रखे वैल्यू डेल्टा की 9। अब इसे डेल्टा 2 की वैल्यू को हम लोग जस्टिफाई करेंगे तो कितना देखो 1 1 5 1 माइनस के 2 2 1 माइनस के 3 4। अब इसको भी निकालेंगे डेल्टा 1 के अकॉर्डिंग, 1 को लिया तो माइनस के 2 माइनस के 3 2 4, माइनस का 1 ले लिया 1 माइनस के 3 5 4, प्लस 1 ले लिया हमने
1 माइनस के 2 5 2। इसको हमने सॉल्व कर लिया। 4 दूनी 8, इसको भी देखो 1 गुणे 4 दूनी 8 और माइनस के 8 वगैरह के और 3 दूनी 6, कितने बचे रखे हमारे पास में? माइनस के 2 4 दूनी 8 और माइनस के 2 कितना हो गया हमारे पास? माइनस के 2 हो गए। ओके, अब इसको भी सॉल्व करें। 5 एकम 5 और 5 तिया 15 प्लस के 15 आ जाएगा। देखिए हमारे पास में 4 एकम 4 आ जाएगा। 15 और 4 कितने हो गए? देखिए हमारे पास 19 हो गए। देखिए 19 जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? और 19 की -1 में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे? माइनस के 19 आ जाएगा। अब इसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 एकम 2 और प्लस के 10 कितने? 10 दूनी 12, कितने हो गया? प्लस के 12। 19 2 21, 21 में से 12 जाएंगे, कितने बचेगा हमारे पास में? माइनस के 9। ओके, अब हम डेल्टा 2 की इसी प्रकार से वैल्यू को निकालेंगे। तो डेल्टा 2 की देखना 2 1 3 1 1 5 और 1 माइनस के 3 4 निकालेंगे डेल्टा 2 की वैल्यू को। तो कितना आएगा? 2 को लिया 1 माइनस के 3 5 4 माइनस का 1 लिया 1 माइनस के 3 3 4 वगैरह के प्लस का 1 ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया? रखे 1 1 3 5 आ गया। रखे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 एकम 4 और प्लस के कितना वगैरह के 5 या 15 15 4 19 दूनी 38। 4 एकम 4 5 या 15 4 19 दूनी 38। अब देखो इसको सॉल्व, माइनस का 1 4 एकम 4 3 3 9 4 13 और 13 और एकम माइनस के 13। ठीक, अब देखो प्लस का 1 ले लिया हमने। 5 एकम 5 और 5 से 3 के कितने बचे? 2 और 2 एकम 2 तो 39 19 दूनी 38। 4 एकम 4 5 या 15 4 19 दूनी 38 होगा। 38 और 2 40, 40 में से 13 के कितने बचे? जाके 40 में से 13 तो 40 माइनस के 13 इंटू 27। तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आगे रखे? 27। अब डेल्टा 3 की निकालेंगे हम लोग जल्दी जल्दी से। तो 2 1 3 1 माइनस के 2 2 1 1 5। तो डेल्टा 3 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के अकॉर्डिंग ले, 2 के अकॉर्डिंग माइनस के 2 1 2 5 माइनस का 1 ले लिया तो 1 1 3 5 प्लस का 1 ले लिया 1 माइनस के 2 3 2 आ जाएगा। तो 2 5 दूनी 10 और 2 कम 2 तो कितना रहेगा हमारे पास? इधर देखो 2 और 5 दूनी 10 2 कम 2 12 तो कितना हो गया? 24 माइनस के 24। जिसको नहीं समझता इसे देखें हमारे पास 5 दूनी 10 माइनस के 10 2 कम 2 10 2 माइनस के 12 12 दूनी 24। ओके, अब देखो 5 एकम 5 5 में 3 के कितने बचेंगे? 2 और 2 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 2 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 8 और 8 एकम 8 आ जाएगा। तो 24 2 26 26 में से 8 के कितने बचे रखे हमारे पास? 26 माइनस 8 18। तो डेल्टा 3 की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए? माइनस के 18। अब यहां से हम लोग निकालेंगे डेल्टा 1 बराबर क्या करेंगे? यहां पे ही निकालेंगे x बराबर डेल्टा 1 बराबर डेल्टा y बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा z बराबर डेल्टा 3 बराबर डेल्टा। तो डेल्टा 1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी? माइनस के 9 और डेल्टा की डेल्टा कितने? माइनस का 1। डेल्टा 2 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी? 27 और 9 इक्वल टू 3 और डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? माइनस के 18 इक्वल टू 9 कितना? माइनस के 2। तो एक्स वाई जेड की हमारे पास कितनी आ गई? इतनी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर लिया। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आप लोग बताएं आप लोगों को मैथ में डर तो नहीं लग रहा? आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो हमारे नंबर पे आप लोग जुड़कर हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप लोगों को पता है जिस भी बच्चे को अभी भी मैथ में इतना डर लग रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? हमारी ऑफलाइन कोचिंग में शामिल होकर
अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम 20 से 25 दिन में ऑफलाइन में कोर्स को आपके पेपर के पासिंग के तरीके से हम लोग कंफर्म कर देंगे, जिससे आपके बैग ना लगे। और जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कर सकते हैं। उसकी फीस है 199। पूरे कोर्स की डिटेल आपको बताई जाएगी। 9369044421 इज द करेक्ट। आप लोग जल्दी से इन्वॉल्व होकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।